ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के इस एपिसोड में मैं कुणाल कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि किस प्रकार से रही हमारे शहर में गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बच्चों के अपहरण की घटना लगातार बढ़ती जा रही थी। इसमें पुलिस विभाग को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस विभाग ने बच्चों को अपहरण करने वाले गिरोह को दर दबोचा है। क्या है इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना, आइए जानते हैं। अंबरनाथ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये दिनांक 15 सप्टेंबर 2020 रोजी 2.5 वर्षाचा बालक अंबरनाथ रेल्वे स्टेशनजवळून कुणीतरी अज्ञात इस्माने उचलावून पळून नेलं म्हणून तक्रार दाखल झाली होती। त्या अनुषंगाने अंबरनाथ पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 498/2020 भारतीय दंड संहिता कलम 363 प्रमाणे आपण गुन्हा दाखल केला आणि तात्काळ आपण पथक तयार करून रेल्वे स्टेशन असेल किंवा ज्या मार्गाने ते जाऊ शकतात या मार्गाचा आपण शोध घेतला। आपल्याला सदरबाबत नेरळ कर्जत भिवपुरी या ठिकाणी सदर बालक असल्याबाबत माहिती मिळाली। त्या ठिकाणी जाऊन आपण चेक केलं पण सदरचं बालक हे मृतजुळतं होतं पण ते नव्हतं। त्यानंतर पथक हे सक्रियपणे काम करत होतं, तपास करत होतं। आम्हाला उल्हासनगर 4 सुभाष टेकडी येथे सदर वर्णनाचं बालक आहे अशी माहिती मिळतात आमचं पथक त्या ठिकाणी गेलं तर ज्यांच्या ताब्यात ते बाळ आहे ते त्यांच्याकडे आम्ही चौकशी केली तर त्या महिलेचं असं म्हणणं होतं की सदरचं बाळ हे माझंच आहे आणि मी दुसऱ्यांना सांभाळायला दिलं होतं। पण सदर महिलेला आणि त्याच्या घरातील लोकांना ताब्यात घेऊन आम्ही सखोल आणि कसून चौकशी केली तर आम्हाला त्यामध्ये कळालं की सदर बालक हे अंबरनाथ येथील एका महिलेकडून त्यांनी विकत घेतलं होतं। जवळपास 70,000 रुपयाला हे बाल विकत घेतलं होतं। या अनुषंगाने आम्ही जवळपास 5 आरोपींना ताब्यात घेतलं, त्यांच्याकडे सखोल चौकशी केली तर त्यामध्ये सदर बाब आपल्याला निष्पन्न झालेले आहे। त्या 5 आरोपींना आपण मान्य न्यायालयात हजर केलं। काल ह्या 5 आरोपींना हजर केलं असता आपल्याला 2 दिवसाची पोलीस कोठडी मिळाली आहे। या आरोपीकडे आपला तपास चालू आहे। तर या आरोपी या आधी पण यांचा काही रेकॉर्ड वगैरे आहे का? सदर आरोपींवरती काही रेकॉर्ड नाही पण आम्ही अजून इतर पोलिसांना काही गुन्हे वगैरे आहेत का याची सुद्धा माहिती घेत आहोत। तर सोशल मीडियाचा काय फायदा झाला नेमका या? सोशल मीडियाचा याच्यामध्ये आम्हाला खूप महत्त्वाचा फायदा झाला। जशी तक्रार मिळाली तात्काळ आम्ही सोशल मीडियावरती मुलाचा फोटो, त्याचं वर्णन आणि कॉन्टॅक्ट नंबर टाकला होता आणि लोकांनी याबाबत आम्ही अपील केलं होतं तर लोकांकडून आम्हाला लोकांनीच ती माहिती कळवली गेली की बा असं बालक या ठिकाणी आहे म्हणून आणि त्या अनुषंगाने आम्हाला सदर बालकापर्यंत पोहोचता आलं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी पर सेंट्रल पुलिस स्टेशन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कार्रवाई करते हुए सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने चोरी करने वाले गिरोह को दर दबोचा है। इस पर क्या है कहना है सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का, आइए सुनते हैं। परवा रात्री मध्यवर्ती पोलीस स्टेशनचे API राळेभात, PSI गायकर आणि त्यांची टीम पेट्रोलिंगमध्ये असताना CHM कॉलेजच्या जवळ 2 इसम संशयास्पद फिरताना आढळून आले। त्याचा पाठलाग केला आणि त्यांना ताब्यात घेऊन विचारपूस केली असता ते हार्डखोर गुन्हेगार आढळून आले। त्यांच्याकडे
एक रिक्षा, मोबाईलचे स्पेअर पार्ट्स असे 1,10,000 रुपयाचा माल त्यांच्याकडून मिळालेला आहे. त्याच्यापैकी एक जो आरोपी आहे त्याचं नाव आहे अजमल बाबू मुदलियार. हा राहणारा आहे अमरनाथ वेस्टचा राहणारा आहे आणि एक मायनर आहे, त्याचं नाव उघड करता येणार नाही. तर असं दोघांना पकडलेलं आहे आणि 1,10,000 रुपयाचा माल आम्ही जप्त केलेला आहे. याशिवाय परवा पण आम्ही 2 आरोपींना पकडलं होतं. त्यांचं नाव आहे गुड्डू रोशन सिंग लभाना, राहणार गणेशनगर, आणि दुसरा आहे स्वयं श्यामसुंदर चव्हाण, गणेशनगर, सेक्शन 39 उल्हासनगर. या आरोपींना पण आम्ही शिताफीनं अटक केलेलं आहे आणि त्यांच्याकडून 3 मोबाईल आणि काही स्पेअर्स पार्ट्स असे 28,500 रुपयाचा माल जप्त केलेला आहे. मागील 2 दिवसामध्ये आम्ही 4 आरोपींना पकडून त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या गुन्ह्यातील माल 1,38,000 रुपयेचा माल जप्त केलेला आहे आणि 4 आरोपींना अटक केलेलं आहेत. अजमल बाबू यांच्यावर आणि इतर जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर चोरीचे, घरफोडीसारखे गुन्हे आहेत. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. स्वर्गीय बच्चाराम रूपचंदानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में भगवंती रूपचंदानी सेवा ट्रस्ट द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया. आइए डालते हैं इस कार्यक्रम पर एक नज़र. आज हमारे पिता साहेब स्वर्गीय श्री बच्चाराम रूपचंदानी, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमने आज हमारी संस्था श्रीमती भगवंती रूपचंदानी सेवा सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है. अब तक 50 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन बॉटल्स कलेक्ट की है हमने और आगे और भी काउंट चालू है. इसमें हमको काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है हर एक पार्टी, हर एक तकबे से, हर एक व्यापारी जो हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, उनसे हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है. ब्लड डोनेशन के कैंप के साथ हमने यहाँ पे आज पिताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने उनके वॉक-इन श्रद्धांजलि का भी आयोजन किया था. काफ़ी सारे जने आए, उन्होंने बेटा चढ़ाई, उनका भी मैं आभारी हूँ. और हम वो कोशिश करेंगे, हम और पूरा परिवार, कि हम उनके कार्य को आगे बढ़ाते चले. वो समुंदर बना के गए, हम उसमें तिनका छोड़े, तो भी बहुत बड़ी बात है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. विधायक राजूदादा पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनसे द्वारा उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सेंट्रल अस्पताल में थैलेसीमिया पेशेंट बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया. इसमें क्या है मनसे पदाधिकारी का कहना, आइए सुनते हैं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते आणि आमदार राजूदादा पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज आम्ही रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. याच्यामध्ये जास्तीत जास्त संख्येने आमच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिकांनी भाग घ्यावा. जे मध्यवर्ती रुग्णालयामध्ये थॅलेसेमियाचे पेशंट आहेत आणि तिथे डायलिसिस सेंटरसुद्धा आहे, तिथे रक्ताचा तुटवडा नेहमी भासत असतो आणि आ अनुषंगाने आम्ही नेहमीच रक्तदान शिबिर आयोजन करतो. पण आजचा खास कार्यक्रम माननीय राजूदादा पाटील यांचा वाढदिवस आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही आज एक कॅम्प अरेंज केलेला आहे. उल्हासनगरमधील मध्यवर्ती रुग्णालय येथे थॅलेसेमियाच्या मुलांना जी रक्ताची गरज लागते त्याकरिता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वर्षातला हा 4था कॅम्प ऑर्गनाईज केलेला आहे. आतापर्यंत किती लोकांना आतापर्यंत साधारणतः एक 12 ते 13 जणांनी केलेलं आहे. जवळपास एक 70 ते 80च्या याच्यामध्ये आहे, कारण आम्ही या वर्षामध्ये जवळपास 4था कॅम्प आहे आणि ॲव्हरेज आमचा 70-75च्या या जवळपास असतो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा 27 सितंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया गया है. इस पे क्या है कहना मनसे पदाधिकारी का, आइए सुनते हैं. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आणि कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनच्या वतीने सन्माननीय मनसे नेते राजूदादा पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त युवकांसाठी रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे. दिनांक 27 सप्टेंबर 2020 रोजी मान्यता मोटर्स पूनम ज्वेलर्सच्या समोर उल्हासनगर 4 या ठिकाणी सगळ्या नागरिकांनी आवर्जून उपस्थिती द्यावी आणि आपल्याला 100% नोकरीची संधी मिळेल. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.
कोरोना का समय चल रहा है और ऐसे में भी लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके शहर में युवा बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते भाजपा पदाधिकारियों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन युवाओं को उन नागरिकों को मास्क दिए गए जो कि बिना मास्क के घूम रहे थे, और साथ ही साथ ये संदेश दिया कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। दिनेश छंगानी, राजस्थानी समाज अध्यक्ष, उल्लासनगर जिला। आज हमने मोदी जी के जन्मदिन के अवसर के ऊपर सेवा सप्ताह का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष श्री जमनू पुरुषोत्तम जी के नेतृत्व में और हमारे लाडले आमदार श्री कुमार आनंद जी के नेतृत्व में एक राजस्थानी समाज की तरफ से एक प्रोग्राम रखा है मास्क वितरण का और फल वाटप का और बिस्किट वगैरह जो भी है। और सबसे पहले हमने जो ये प्रोग्राम रखा है वो 1 नंबर साड़ के में रखा था। वहाँ पर हमने जो है जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है और मुकादम है और वहाँ के डॉक्टर है, उनका हमने धन्यवाद अदा किया कि इस कोरोना की महामारी में सबसे ज़्यादा योगदान उन युवाओं का रहा है, उन सफाई कर्मचारियों का रहा है। और अभी हम जो 4 नंबर पे ये प्रोग्राम रख रहे हैं, 4 नंबर पे जो प्रोग्राम चालू है, इसमें यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि बहुत से युवा ये सोचते हैं कि अब जो है कोरोना खत्म हो चुका है, तो ये उनके लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि वो जो बिना मास्क घूम रहे हैं, बिना मास्क नहीं घूमे, वो मास्क पहने, कम से कम वो अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के सीनियर सिटीजन्स के लिए और बच्चों के लिए, ताकि उससे वो अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और उसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी ऐसा पाया गया कि बहुत सारे युवा अब भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि उनके लिए तो जानलेवा साबित होता ही है, उनके परिवार के लिए भी वो कोरोना परोस देता है और उससे प्रभावित होते हैं उनके घर के बुजुर्ग। उसी क्रम में ये आज कार्यक्रम किया गया कि रोड पे हम लोग रुके और जो भी युवा बिना मास्क के हमें दिखाई दिए, हमने उनको मास्क बांटे और बिस्किट वितरण का कार्यक्रम भी बच्चों के लिए किया गया। तो श्रीमान जिला अध्यक्ष जमनू जी पुरस्वानी जी के नेतृत्व में और राजस्थानी सेल के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी छगलानी जी के मार्गदर्शन में आज हमने ये कार्यक्रम किया कि सभी मास्क पहन के घूमें। कोरोना अभी गया नहीं है, ये संदेश हम जनता को देना चाहते हैं। हम यदि मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना हमें पहचान लेगा और हमें पकड़ लेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कृपया मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के कार्यक्रमों को कीजिए। इसी संदेश के साथ सिंधु शर्मा, शिक्षक अगाड़ी, जिला अध्यक्ष, उल्लासनगर, भारतीय जनता पार्टी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर काम बंद का आंदोलन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। इस कोरोना काल में जिन्हें आपने योद्धा कहा, यानी कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की यदि बात करें तो इन्होंने ही जो है अब तक लोगों की जानें बचाने में जो काम किया है, उस काम का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसी कोरोना काल के समय में लॉकडाउन के चलते जो है आम आदमी की जो है आर्थिक परिस्थितियों का तो वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से नौकरियां जा रही है, जो उनकी कमाई पर असर पड़ा है। तो वही असर अब जो है धीरे धीरे मेडिकल स्टाफ में भी देखने को मिल रहा है। जो मेडिकल स्टाफ ग्राउंड लेवल पर जाकर कोरोना की टेस्टिंग कर रहा है, सर्वे कर रहा है, मरीजों का देखभाल कर रहा है, उनके उपचार में जो कि दिन रात लगा हुआ है, उस मेडिकल स्टाफ को जो है अब प्रशासन के खिलाफ जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में मेडिकल स्टाफ वालों ने जो है उन्हें भत्ता ना मिलने पे, यानी कि वेतन ना मिलने और अन्य मुद्दों को लेकर जो है उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर काम बंद करके आंदोलन किया। और मांगे ये रही कि जो जिस तरीके से जो उन्हें वेतन दिया जा रहा है या फिर जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, जो कि शुरुआत से ही कोविड के समय से ये काम कर रहे हैं, या फिर इसके साथ अन्य जो कि काम कर रहे हैं, सिर्फ कोविड के ही नहीं बल्कि अन्य काम भी कर रहे हैं जो कि सर्वे के होते हैं, पोलियो के होते हैं और अन्य कामों को लेकर जो कि इन्हें वेतन मिलना चाहिए, जो कि प्रशासन से लगातार ये गुहार कर रहे हैं, तो वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो आज जो है इन्होंने मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी जो है मेडिकल स्टाफ के लोगों ने मांग करते हुए, बंद करते हुए आंदोलन किया है और इनकी जो मांगें हैं जल्द से जल्द पूरी हो, वरना ये किसी भी तरीके के आगे कार्य करने के लिए सोचेंगे, ऐसी चेतावनी जो है मेडिकल स्टाफ ने दी है। तो वहीं एक गौर करने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि शहर में एकाएक जो है मामले कम हो गए थे, लेकिन अब जो है मामले लगातार कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस समय में यदि मेडिकल स्टाफ इस तरीके से काम बंद करेगा तो आने वाला समय जो है काफ़ी कठिन हो सकता है। सर, हमारे लिए तो
तो मतलब जाने आने के लिए तो कोई सुविधा नहीं की थी। बस यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन में हम लोग जो पेशेंट ट्रेसिंग वगैरह करते हैं उसके लिए हम लोग को गाड़ी दी थी, लेकिन हमारे यहाँ से हमारा बहुत स्टाफ अभी पॉजिटिव आया। लेकिन हमारा जो मेडिक्लेम, जैसे शासन ने बताया था कि हमें 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, मेडिक्लेम मिलेगा, तो अभी तक वो हमारा कुछ भी दिया नहीं है। अगर हमारे यहाँ से कोई स्टाफ अगर गुजर जाता है या उसको कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। और दूसरी बात तो ये है कि हम लोगों जैसे ये काम इसमें काम कर रहे हैं, हमारा जो खुद का कॉर्पोरेशन का जो हॉस्पिटल है, अभी जो बताया गया है कि जो बजट में आया है कि हॉस्पिटल होगा, उस टाइम पे हम लोगों को लेके हम समायोजन करेंगे। लेकिन वो क्या है कि हमें बाद में वो लेंगे, लेकिन जब हॉस्पिटल तो बनने के लिए अभी 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, उसके पहले तो हमें समान काम समान वेतन मिलना ही चाहिए। बाकी का है जो कोविड के लिए 300 रुपये जो भत्ता है वो अगर हम लोग वो देते हैं, आज तो वो दो जो चीज़ें हैं वो तो पॉसिबल हो सकती है, जैसे दिवाली बोनस और 300 रुपये का, जैसे उन्होंने अकाउंट डिपार्टमेंट वो हमारी फाइल सब क्लियर होके सब पड़ी हुई है। बस इसके पहले जो है एकनाथ शिंदे जी दौरा करके गए थे, उस समय भी आप लोग की मांगे थी, उस समय जो सारी चीज़ों को मंजूर किया गया था, तो वो बात कहाँ तक रुकी हुई है या फिर किस तरीके से? वो जो फाइल है, जब हमारे आयुक्त थे समीर उंदाले साहब जी, उन्होंने भी वो फाइल को मंजूरी दी है। वो फाइल अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके उधर से भी सब क्लियर होके आई है, उसका सिर्फ चेक बनना है और चेक के ऊपर सब साइन लेनी, बस इधर तक हमारी वो प्रोसीजर हुई है। लेकिन उसके आगे अभी तक हमें मिलना नहीं है। हमने मतलब 2-3 बार उनसे जाके बात की है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हम लोग एरिया में काम करते हैं, हम सभी लोग एरिया में जाते हैं। अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, हम लोग को फिर भी बोला गया है कि हम लोग इम्यूनाइजेशन करेंगे, हम लोग जाके एरिया में अपना अपना काम करेंगे, हम सब कर रहे हैं सर। लेकिन फिर वहाँ से हम लोग को कभी कभी बताया जाता है कि नहीं बच्चा छोटा है, हम लोग नहीं लेके आएंगे। अगर नहीं आते तो ऊपर से हम लोग को प्रेशर आता है कि वो काम भी होना चाहिए। हम वो सब करके हम लोग कोरोना का पेशेंट भी ट्रेस करते हैं सुबह, और उसके बाद हम लोग वो काम करके इम्यूनाइजेशन का काम करके सब काम करके हम लोग सब कर रहे हैं। एक दिन का छुट्टी भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो हम लोग को गणपति विसर्जन का अतिरिक्त ड्यूटी भी लगाया था, वो भी हम लोग ने किया। रात को 11 बजे तक हम लोग का ड्यूटी था, तभी भी हम लोग को ऐसे बोला जाता है यहाँ से कि आप लोग कॉर्पोरेशन के लिए कुछ काम नहीं करते। लेकिन हम लोग तो ये सब काम तो कॉर्पोरेशन का ही है ना, हम लोग कॉर्पोरेशन का ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि आपको कॉर्पोरेशन का काम नहीं कर, इसलिए आपको दिवाली का बोनस नहीं मिलेगा। ये बात तो गलत है। और गए 2 साल से हम लोग को कंटिन्यू जो मिल रहा है, तो अभी क्यों नहीं मिलेगा? और शुरुआत में हम लोग को बोला गया था, तभी हमको ये बताया गया कि कोरोना अभी स्टार्ट हुआ था कि ये कोरोना हो जाने दो, उसके बाद। अभी कोरोना ख़त्म होने का तो कुछ नाम नहीं है, लेकिन अभी दूसरा दिवाली आ चुका है। अगर लास्ट दिवाली का नहीं मिलेगा तो ये दिवाली में भी हम लोग को नहीं मिलेगा। तो हम लोग अगर हमारा हक का है तो हम लोग को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग ने सोचा है कि बहुत बार हम लोग बोल गए हैं, यहाँ पे आके बोल दिया, लेकिन वो लोग नहीं सुनते, अपना ही वो लोग कुछ ना कुछ अलग नया रीज़न बताते हैं। तो हम लोग को अभी हम लोग ऐसे ही जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। सर एक्चुअली है ना, हम लोग NUHM के बहुत सारे जन सब हेल्प पोस्ट में भरे गए, और अभी प्रशासन या कॉरपोरेशन के 11-12 जन ही जो परमानेंट है वही सिर्फ अभी काम करें। हम लोग सब यहाँ पे लगभग हम लोग 70 से 80% लोग हम लोग NUHM से। अगर हम लोग काम करना बंद कर देंगे, और अभी जो नया सर्वे चालू है माझी कुटुंब माझी जवाबदारी, उसमें अगर हम लोग ही वहाँ पे सुपरविजन कर रहे, उनका रिपोर्टिंग सब हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग वो नहीं करते तो आगे वो काम नहीं जाएगा। और दूसरा बात है, जो कोविड का जो है हम लोग को डेली हम लोग को ट्रेसिंग करना पड़ता है, अगर वो भी हम लोग नहीं करेंगे तो भी पेशेंट घर पे ही रुक जाएंगे जो पॉजिटिव है। तो ये सब बातें कॉरपोरेशन ने देखनी चाहिए, हम लोग के बारे में ये सब सोचना चाहिए, और हम लोग को न्याय ज़रूर देना चाहिए। तो यही उम्मीद है, यही प्रशासन से निवेदन है कि जो मांगे हैं स्टाफ की, मेडिकल स्टाफ की, उनको जो है पूरा किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि लगातार जो है मामले बढ़ने के जो है आशंका है, और तैयारी भी महानगर पालिका की यही है कि भविष्य में अगर मामले बढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से नियंत्रण किया जाए। लेकिन यदि मेडिकल स्टाफ ही अगर इनके पास नहीं होगा तो इस महामारी को नियंत्रण किस तरीके से किया जाएगा, इसके ऊपर भी गंभीर विचार प्रशासन को करना चाहिए। और जिस तरीके से जो लंबी मांगे कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ, उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना प्रशासन को अनिवार्य होना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। ऑल इंडिया लेबर यूनियन के अधिकारी से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनकी किस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से बातचीत चल रही है, क्या है इस पे उनका कहना, आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया लेबर एम्प्लॉयज़ यूनियन ये हमारी यूनियन है महाराष्ट्र राज्य की,
इनके अध्यक्ष कोनार देसाई साहब, इनके अध्यक्ष के नीचे हम लोग काम करते हैं। ये काम हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका की लोक संख्या 7.5 लाख के करीब है। 7.5 लाख का पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खुद के हॉस्पिटल नहीं है, खुद के डॉक्टर नहीं है। और इसमें हम NUHM और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तरफ से हमें जो भी हम कर्मचारी है वही ये सब पूरा आरोग्य का काम हम देखते हैं। उल्लासनगर शहर में जो वैद्यकीय आरोग्य की सेवा है जो कॉरपोरेशन ने देना चाहिए उस तरीके से उस दर्जा की सेवा कॉरपोरेशन देते नहीं है, क्योंकि उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो PHI लेवल जो PHI है वो PHI कम से कम 15 होना चाहिए, तो उसमें 10 PHI यहाँ पे, उसमें से फंक्शनल 6 है। पूरा स्टाफ मेंबर 180 होना चाहिए। हमारे कॉरपोरेशन के 50% और NUHM के 50%, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली परमानेंट स्टाफ 10 लोग हैं और डेपुटेशन पे 8 लोग हैं और NUHM के 49 लोग टोटल लोग हम लोग काम करते हैं। इस पे 7.5 लाख पॉपुलेशन हम कवर करते हैं। इसके नतीजा ये होता है कि हमारे इनडायरेक्टली हमारे लोगों के ऊपर बहुत काम का बोझा पड़ते हैं, बहुत काम पड़ता है। उसमें कोविड देखते हैं, इम्यूनाइजेशन देखते हैं, फैमिली प्लानिंग देखते हैं, पोलियो देखते हैं। एक के पीछे 3 लोगों का काम एक आदमी को करना पड़ रहा है। हम ये सब बातें 2 साल से हम प्रशासन को बता रहे हैं, उसके निवेदन दे रहे, अधिकारी को दे रहे, लेकिन उसकी सुनवाई, उसकी कोई अगुवाई कोई अधिकारी और कोई लोग करते नहीं है। इसके बावजूद हमने हर कोई हमारे टॉपिक जो है वो टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की है। जैसा समान काम समान वेतन, जो परमानेंट स्टाफ है उसका वेतन 80,000 रुपये है और वही काम का जो हमारा स्टाफ काम करते हैं उसका वेतन है 8,000 रुपया। इसमें बहुत बड़ी तफावत है। काम सेम करते हैं तो हमारे को पगार भी सेम होना चाहिए। इसके लिए हमने 2 साल से हमने एक ये कैंपेन चलाया था कि हमारे को समान काम समान वेतन दो, लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं है। उसके बाद कोविड आया, कोविड में हमने काम किए, उसका प्रोत्साहन भत्ता जो BMC, TMC, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई कॉर्पोरेशन, कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन, सबने प्रोत्साहन भत्ता 300 रुपया सबको दिया गया, पूरे कर्मचारी को दिया गया। लेकिन उल्लासनगर कॉर्पोरेशन में एक ऐसी कॉर्पोरेशन है अभी तक उसके डिमांड हम कर रहे हैं और हमको मिल नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट है हमारा 2018-19 का। 2008 से लेके 2018 तक हमारे को दिवाली का बोनस मिला, लेकिन गए साल अचानक 2018 में हमारा बोनस बंद कर दिया है। कोई कारण पता नहीं है, अधिकारी को पूछा जाता है उसका कारण कोई अधिकारी उसके ऊपर कोई आंसर देते नहीं है। ये मनमानी चालू है और अधिकारी इसके बारे में कुछ हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं है। चौथा मुद्दा है हमारा कि कोविड में हमारे लोगों को काम दिया गया है टाटा क्वारंटाइन सेंटर। टाटा क्वारंटाइन सेंटर आपको पता है कितना दूर है? उल्लासनगर से कम 20-25 किलोमीटर आता है। टाटा क्वारंटाइन सेंटर रोज उसका ड्यूटी आवर्स था सुबह 8 से 4, 4 से 12 और 12 से 8 नाइट का। इसमें काम लोगों ने किया, लेकिन उनको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस, उनको कोई भी दैनिक भत्ता, उनको कोई सोई सहूलती, कोई गाड़ी, कोई किसी ने कोई प्रोवाइड किया नहीं है। वो खुद के पैसे से उन्होंने अपना ड्यूटी निभाया और जान हथेली पे लेके काम किए। किसी लोगों को कोरोना हुआ है, हमारे बाजू में 2-4 लोग हैं, इनको कोरोना भी हुआ था, इनकी भी अगुवाई कहीं शासन दरबार पे कोई हुई नहीं है। हमारा यही कहना है कि हम लोग काम करते हैं, कोविड में अपनी जान जी लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ तो भी भत्ता, कुछ तो भी हमारा जो है वो देना चाहिए। 8,000 में अगर उसका सर्विस सैलरी 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, वो 3,000 रुपये खर्चा करके टाटा क्वारंटाइन सेंटर में जाएगा तो खाएगा क्या? तो ये जब बातें हमने प्रशासन के सामने मानते नहीं थे तो हमने आंदोलन का एक हथियार उपसाया, जो आज से हमने 8 सितंबर को हमने पत्र दिया था। उसका हथियार हमने आज खड़ा किया और आज जाके हमने अतिरिक्त आयुक्त साहब को जाके मिले और उनको हमारा निवेदन बताया कि हमारा ये डिमांड है। उन्होंने बोला कि तुम्हारे सही बात है, तुमको बहुत कम पगार मिलता है, बहुत कम पगार में काम करता है, HR पोजीशन तुम्हारा कम है, तुम्हारे लोड बहुत ज़्यादा है। हमारे ऊपर बहुत उन्होंने पॉजिटिवली हमारे से बात किया, बहुत अच्छी तरह से बात किया। लेकिन हमारा एक ही एक मकसद था, क्या आज तक हमने तोंडी भांडी जो भी बातें हुए आज तक हुए, लेकिन आज के बाद हमको लिखित स्वरूप में अगर कोई मिलता है, हमारा डिमांड पूरा करते हैं तो हम यहाँ से हटने के लिए तैयार है, नहीं तो हमारा काम बंद चलता ही रहेगा, हम बंद करने वाले नहीं। इससे भी ज़्यादा
अगले कई दिनों के हमारा डिमांड पूरा नहीं किया तो हम इससे भी ज़्यादा उग्र स्वरूप से हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी मुंबई का ये हाल देखकर आपके पसीने छूट सकते हैं। कृपया इसे देखकर, समझकर आगे के अपने कार्यक्रम को बनाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हमारे सभी दर्शकों के लिए एक विशेष सूचना। यदि आपके परिसर में कोई घटना घट रही या फिर कोई समस्या है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।